स्वास्थ्य की जो बीमारी है वो कहीं न कहीं इरफान अंसारी है। इस तरह का एक मंत्री को बयान देना, उसे कोई शोभा नहीं देता, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। स्वास्थ्य व्यवस्था तो नहीं सुधार पा रहे हैं, स्वास्थ्य की जो बीमारी है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास आज हजारीबाग पहुंचे, जहां उन्होंने हजारीबाग सदर विधायक प्रदीप प्रसाद के आवास पर आयोजित एक विशेष प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान एसबीएमसीएच परिसर से संजीवनी सेवा कुटीर हटाए जाने को लेकर राज्य सरकार की कार्रवाई को जनविरोधी, दुर्भावनापूर्ण और संवेदनहीन करार दिया। विधायक प्रदीप प्रसाद ने संजीवनी सेवा कुटीर से जुड़े घटनाक्रम को विस्तार से रखते हुए कहा कि यह सेवा केंद्र सिर्फ एक हेल्प डेस्क नहीं था, बल्कि एक जन भावनाओं से जुड़ा केंद्र था, जहां हजारों जरूरतमंद लोगों को स्वास्थ्य संबंधी दिशा निर्देश, मार्गदर्शन, रक्तदान, दवा उपलब्धता और अन्य चिकित्सकीय सहायता दी जा रही थी। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पताल परिसर में यह सेवा लोगों की सुविधा और आपात जरूरत को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई थी। विधायक ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार और विशेष रूप से स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के द्वारा इस सेवा में कार्यरत शिक्षित युवाओं पर झूठे आरोप लगाए गए, उन्हें भला बुरा कहा गया और उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास भी किया गया। प्रदीप प्रसाद ने कहा, मैं राज्य सरकार को खुला चैलेंज देता हूं, अगर एक भी वीडियो फुटेज या प्रमाण है जिसमें इन युवाओं की कोई गलती सिद्ध होती हो तो सार्वजनिक करें। ये सभी युवा पढ़े लिखे, अनुशासित और समाज सेवा के लिए समर्पित युवा हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जिस स्थान पर जनसेवा हो रही हो वहां पर सरकार का हस्तक्षेप करना और सेवा को बंद कराना बहुत ही संकीर्ण सोच और कुंठित मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सेवा की कोई सीमा नहीं होती, कोई व्यक्ति अस्पताल बनाकर सेवा करता है, कोई अस्पताल में जाकर सेवा करता है। ऐसे कार्यों से न सिर्फ जनता को राहत मिलती है बल्कि सरकार की जिम्मेदारी भी हल्की होती है। मगर दुर्भाग्य है कि इस राज्य की सरकार सेवा कार्यों को भी राजनीतिक चश्मे से देखती है। रघुवर दास ने आगे कहा कि विधायक प्रदीप प्रसाद ने जनता की भावना को समझते हुए सरकारी संसाधनों का कोई दुरुपयोग किए बिना एक शांतिपूर्ण, अनुशासित और जनसेवा मूलक व्यवस्था खड़ी की थी। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि अगर यह सेवा गलत थी तो क्यों हजारों लोग इसके समर्थन में आए, क्यों हजारों मरीजों को इससे राहत मिली है। आप दर्शकों की क्या है राय, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। पुलिस अधीक्षक हो गए, सारे लोग इस सेवा कुटीर में आमंत्रित थे, बहुत लोग आए भी और अच्छा से चल रहा था। लेकिन कहीं न कहीं एक बददिमाग मंत्री के चलते, मैं साफ तौर पे कहना चाहूंगा, बिना बुद्धि के मंत्री है जिन्होंने इस तरह का लांछन लगाया उन बच्चों पे जो हमेशा ब्लड डोनेट कर रहे हैं, रात दिन सेवा कर रहे हैं, जो कोलंबस कॉलेज और जेवियर में पढ़े हुए बच्चे हैं, अच्छे घरे के बच्चे हैं, उन पर इल्जाम लगा रहे हैं कि वहाँ लेबर रूम है। आप लोग देखिए लेबर रूम कितना दूर है, वहाँ हमारे बच्चे झांकते हैं। इस तरह का गंदा बयान उनके तरफ से आता, दिल को दुखाने वाला बात है और अमर्यादित बयान है। इस तरह का एक मंत्री को बयान देना, उसे कोई शोभा नहीं देता, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। स्वास्थ्य व्यवस्था तो नहीं सुधार पा रहे हैं, स्वास्थ्य की जो बीमारी है, स्वास्थ्य की जो बीमारी है वो कहीं न कहीं इरफान अंसारी है। स्वास्थ्य विभाग में जो बीमारी है उसका जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ इरफान अंसारी है। और जिस तरह से सेवा कुटीर को हटाया बदनाम करने के लिए, दलाल लोग रात दिन लगे रहते हैं। जैसा आप लोगों को पता है, पेशेंट को खींच के ले जाते हैं। वहाँ अगर किसी भी प्रकार का कोई भी पेशेंट पहुंचता है, गरीब से गरीब भटकते रहता है, इलाज कहाँ होगा कोई नहीं जानता, हमारे लोग लेके जाते हैं। देखिए, सेवा हमारे संस्कार और प्राचीन काल से भारत में सेवा के माध्यम से बहुत सारे जन कल्याण के काम होते आया है, हो भी रहे हैं। सबको पता होगा कि कोई गांव में तालाब खोदवा देता था, कोई धर्मशाला बना देता था, तो कुछ न कुछ जो हर भारतीय के अंदर जो सेवा की भावना है, जो हमारा संस्कार, और उसी संस्कार की भावना से यहाँ के जनप्रतिनिधि प्रदीप प्रसाद जी जब सरकारी हॉस्पिटल में आम जन को सुविधा के लिए जो सेवा का कुटीर सेवा